गांव का नाम रामपुर था, लेकिन उस गांव की पहचान उसके नाम से नहीं, उसकी मिट्टी से थी। वो मिट्टी जो पैरों से चिपक जाती थी, जो पसीने से भीगकर सोना उगाती थी और जो पीढ़ियों को जोड़कर रखती थी। उसी मिट्टी के बीच एक घर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, लेकिन उस घर में दिल बहुत बड़े थे। ये घर हरीराम शर्मा का था। हरीराम शर्मा कोई राजा नहीं थे, कोई साहूकार नहीं थे, फिर भी पूरे गांव में उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। वजह बस एक थी, उन्होंने कभी अपनी मिट्टी से बेईमानी नहीं की और कभी रिश्तों को पैसे से नहीं तौला। उनकी पत्नी सरस्वती देवी, वो औरत नहीं थी, वो उस घर की सांस थीं। अगर वो चुप हो जाती तो घर भी चुप हो जाता। इसी घर में पले बड़े दो बेटे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा था, तेज दिमाग, ऊंचे सपने और भीतर कहीं न कहीं ये विश्वास कि वो हमेशा सही है। सोहन छोटा था, कम बोलने वाला, ज्यादा सहने वाला और दिल से जुड़ा हुआ। बचपन में दोनों के बीच कोई फर्क नहीं था। वही आंगन, वही मिट्टी, वही फटे कपड़े, वही माँ की डांट और वही पिता की हंसी। बरसात के दिनों में जब पूरा गांव कीचड़ से भर जाता, तब ये दोनों भाई उसी कीचड़ में सबसे ज्यादा खुश होते। माँ चिल्लाती, गिर जाओगे। कौन जानता था कि एक दिन यही जमीन इन्हें अलग अलग खड़ा कर देगी। समय बदला। मोहन पढ़ाई में अच्छा था। मास्टर ने कहा, इसे शहर भेजो। हरीराम ने कर्ज लिया, बैल बेचे, लेकिन बेटे को पढ़ाया। सोहन गांव में रह गया। उसने किताबें नहीं, हल पकड़ा। उसने अंकों में नहीं, पसीने में भविष्य लिखा। जब मोहन शहर से लौटता तो उसके शब्द बदले हुए होते। अब वो खेत को देखता और कहता, इतनी मेहनत में इतना फायदा। सोहन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका दिल हर बार चुपचाप रोता, क्योंकि उसके लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं थे, वो पिता की रीढ़ थे। सरस्वती देवी सब देखती थी। माँ की आंखें बहुत कुछ देख लेती हैं, भले होंठ चुप रहें। वो जान गई थी कि उनके घर में कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। फिर दोनों भाइयों की शादियां हुईं। मोहन की पत्नी कविता शहर से आई थी, तेज, समझदार, लेकिन मिट्टी से दूर। उसने घर देखा, दीवारें देखीं, आंगन देखा और चुप रही। लेकिन उस चुप्पी में सवाल थे। सोहन की पत्नी सीता गांव की थी। उसने घर को नहीं परखा, उसने घर को अपनाया। एक ही छत के नीचे अब दो सोचें थीं, और सोच जब टकराती है तो आवाज नहीं करती, वो रिश्तों में दरार डालती है। धीरे धीरे घर में गिनती शुरू हुई, कितना खर्च, कौन ज्यादा करता है, कौन कम। और फिर वो दिन आया जब जमीन का सवाल उठा। वो सवाल किसी तीर की तरह आया और सीधे हरीराम के सीने में लगा। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, मैं जिंदा हूं अभी। लेकिन किसी ने नहीं सुना। पंचायत बैठी, कागज खुले, कलम चली। और जिस दिन जमीन बटी, उसी दिन माँ की गोद भी बट गई। दीवार खड़ी हुई, आंगन छोटा हुआ और माँ बाप बीच में रह गए, न इधर के न उधर के। उस दिन सरस्वती देवी जोर से नहीं रोईं। माँ जब जोर से नहीं रोती, तब समझ लेना चाहिए कि वो टूट चुकी हैं। जमीन के बंटवारे के बाद वो घर घर नहीं रहा। दीवारें तो खड़ी थीं, लेकिन उनमें अब गर्माहट नहीं थी। आंगन जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, अब दो हिस्सों में बटा हुआ चुप खड़ा रहता। सरस्वती देवी जब सुबह झाड़ू लगाती तो उन्हें समझ नहीं आता कि पहले किस तरफ जाएं। हर कोना अपना था, फिर भी कुछ भी पूरा अपना नहीं लगता था। माँ का मन पहली बार इस घर में अनाथ हो गया था। हरीराम शर्मा चुप हो गए थे। जो आदमी कभी शाम को चौपाल पर बैठकर हंसता बोलता था, वो अब चारपाई पर बैठा दूर शून्य में देखता रहता। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी। ऐसी थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। उन्होंने जिंदगी भर हल चलाया था, लेकिन ये पहली बार था जब उनका दिल सबसे ज्यादा बोझिल था। अब सवाल उठा, माँ बाप कहाँ रहेंगे? ये सवाल किसी ने ऊंची आवाज में नहीं पूछा, लेकिन हर दीवार ने सुन लिया। आखिर फैसला हुआ, 6 महीने बड़े बेटे के पास, 6 महीने छोटे के पास। ये कोई प्यार से लिया गया फैसला नहीं था, ये मजबूरी का समझौता था। और समझौते में अक्सर इंसान हार जाता है। मोहन के घर में सरस्वती देवी को समय पर खाना मिल जाता, दवा रख दी जाती, लेकिन वो अपनापन नहीं मिलता जो माँ के दिल को चाहिए होता है। हर बात तौल कर बोली जाती, हर खर्च गिना जाता। माँ कई बार आधी दवा में ही गुजारा कर लेती ताकि किसी को बोझ न लगे। हरीराम चुपचाप सब देखते रहते और खुद से नजरें चुराते रहते। सोहन के घर में माहौल अलग था। वहां ताने नहीं थे, लेकिन तंगी थी। सीता चाहती थी कि सास ससुर को भरपेट खिलाए, लेकिन रसोई में सामान सीमित था। सोहन दिन रात खेत में खटता, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। हरीराम कई बार कहते, हमें मत रखो, हम खुद कहीं रह लेंगे। लेकिन ये कहने वाला भी जानता था कि ये सिर्फ शब्द हैं, हकीकत नहीं। सरस्वती देवी रात को चुपचाप रोती थीं। माँ का रोना भी अजीब होता है, बिना आवाज,
बिना शिकायत, बस तकिए को भिगोता हुआ। उन्हें अपने बेटे बुरे नहीं लगते थे, उन्हें हालात बुरे लगते थे। लेकिन हालात किसके हाथ में होते हैं? फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ हिला दिया। हरीराम खेत से लौटते समय अचानक गिर पड़े। जमीन, जिसे उन्होंने जीवन भर सहारा माना था, उस दिन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। लकवा मार गया। शरीर एक तरफ से जवाब दे गया। उन्हें उठाने वालों के हाथ कांप रहे थे और सरस्वती देवी की सांस अटक गई थी। अस्पताल की वो रात किसी काली स्याही की तरह थी। डॉक्टर की आवाज सख्त थी, लेकिन सच्ची। वक्त रहते नहीं लाते तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसका मतलब सब समझ गए। मोहन और सोहन पहली बार एक साथ बैठे थे, बिना झगड़े, बिना सवाल, बिना हिस्से के हिसाब के। सिर्फ डर था, सिर्फ पछतावा था। मोहन की आंखों के सामने बचपन घूम गया। वही आंगन, वही मिट्टी, वही पिता की हंसी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खोने की कगार पर ला दिया था। सोहन चुपचाप रो रहा था, जैसे उसका दिल ही रो रहा हो। दोनों भाइयों के बीच पहली बार जमीन नहीं थी, इंसान था। होश में आने पर हरीराम ने बेटों को पास बुलाया। आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द भारी थे। उन्होंने कहा कि जिंदगी भर उन्होंने मिट्टी को जोड़ा, लेकिन ये सिखाना भूल गए कि रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं। सरस्वती देवी का डर फूट पड़ा। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर तुम दोनों फिर अलग हो गए तो मैं नहीं जी पाऊंगी। वो पल निर्णायक था। वादे हुए, आंसू बहे, लेकिन इस बार आंसू सच्चे थे। घर लौटने के बाद मोहन ने हथौड़ा उठाया। दीवार पर पहली चोट उसके अपने अहंकार पर पड़ी। सोहन ने साथ दिया। ईंटें गिरती रहीं और वर्षों की कड़वाहट भी। सरस्वती देवी आंगन में बैठकर रोती रहीं, इस बार खुशी से। हरीराम ने दूर से देखा और पहली बार चैन की सांस ली। फिर संघर्ष आया। गांव ने बातें की, लोगों ने ताने मारे, लेकिन अब दोनों भाई एक थे। खेत में साथ उतरे, पसीना एक सा बहा। फसल आई, घर में अनाज आया, और साथ ही आया सम्मान। समय बीता। हरीराम एक सुबह चुपचाप चले गए, बिना शिकायत, बिना दर्द, जैसे ये देख लेना चाहते थे कि उनका घर फिर से जुड़ गया है। सरस्वती देवी अकेली नहीं रहीं, उनके दोनों बेटे, उनके दोनों हाथ बन गए। हरीराम के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी भर गई थी। वो खामोशी शोर नहीं करती थी, लेकिन हर दिल में बैठकर बोलती थी। सरस्वती देवी की आंखें अब भी हर सुबह दरवाजे की ओर देखती थीं, जैसे कोई आने वाला हो। कभी कभी वो भूल जाती थीं कि हरीराम अब नहीं रहे, और अपने आप से कहती, आज खेत से देर हो गई है। फिर अगले ही पल सच याद आता और सीने में कोई भारी पत्थर रख देता। मोहन और सोहन दोनों माँ के पास बैठे रहते। अब उनमें बात बात पर बहस नहीं होती थी, लेकिन अपराध बोध बहुत था। मोहन को बार बार लगता था कि अगर उसने समय रहते जिद न की होती तो शायद पिता को इतना दर्द न सहना पड़ता। सोहन को लगता था कि अगर वो जोर से बोल पाता तो शायद हालात यहाँ तक न पहुँचते। दोनों अपनी अपनी चुप्पी को दोष देते थे। सरस्वती देवी ये सब देखती थीं। माँ होती है तो सब देख लेती है। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया और बहुत धीमे से कहा, जो हो गया उसे अपने सीने में मत पालो। अगर तुम दोनों टूटे रहोगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? उस दिन पहली बार दोनों बेटों ने समझा कि माँ सिर्फ ममता नहीं होती, माँ जिम्मेदारी भी होती है। समय बीतने लगा। खेती का काम फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। मोहन अब हिसाब किताब करता था, लेकिन दिल के साथ। सोहन मेहनत करता था, लेकिन अब अकेले नहीं। दोनों ने मिलकर तय किया कि खेत से जो आएगा वो सिर्फ पैसों की कमाई नहीं होगी, वो परिवार की नींव होगी। पहली बार उन्होंने जमीन को लड़ाई की वजह नहीं, जोड़ने का साधन बनाया। गांव के लोग धीरे धीरे चुप हो गए। वही लोग जो कभी कहते थे कि अलग रहो तो अच्छा है, अब कहते थे एकता में ताकत होती है। सरस्वती देवी ये सब सुनती थीं और मन ही मन हरीराम को याद करती थीं। उन्हें लगता था काश वो आज ये देख पाते। सरस्वती देवी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। उम्र अपना असर दिखाने लगी थी। अब बेटों की बारी थी। मोहन और सोहन ने बिना कहे तय कर लिया कि माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। रात रात भर जाग कर दवा देना, खाना खिलाना, ये सब अब कर्तव्य नहीं, प्रेम बन चुका था। एक रात माँ ने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर कहा, आज अगर मैं चैन से सो पा रही हूँ तो इसलिए नहीं कि मेरे पास जमीन है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास तुम दोनों हो। ये वाक्य दोनों बेटों के दिल में हमेशा के लिए उतर गया। जब सरस्वती देवी भी एक शांत सुबह इस दुनिया से गईं तो उनके चेहरे पर डर नहीं था, वहाँ सिर्फ सुकून था, जैसे उनका घर, उनका जीवन सब पूरा हो गया हो। आज भी रामपुर गांव में वो घर खड़ा है। दीवारें पुरानी हैं लेकिन मजबूत।
आंगन में मिट्टी है, लेकिन उसमें अब खून नहीं, पसीने और प्रेम की खुशबू है। लोग जब भी उस घर की ओर देखते हैं तो बस इतना कहते हैं कि ये घर नहीं, एक सीख है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़मीन, पैसा और संपत्ति इंसान को कुछ समय के लिए अमीर बना सकती है, लेकिन रिश्ते ही उसे वास्तव में इंसान बनाते हैं। जब भाई आपस में बट जाते हैं तो सिर्फ दीवारें नहीं उठती, दिलों के बीच भी फासले खड़े हो जाते हैं। माँ बाप जीवन भर बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब वही बच्चे स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं तो सबसे पहले वही माँ बाप टूटते हैं, चुपचाप, बिना कुछ कहे। ये कहानी ये भी बताती है कि माता पिता कोई बोझ नहीं होते, बल्कि वही जड़ होते हैं जिनसे परिवार का पेड़ खड़ा रहता है। जो घर अपने बुजुर्गों को सम्मान देता है, वही घर सच में समृद्ध होता है। जब तक माँ बाप जीवित हैं, तब तक उनका साथ, उनका आशीर्वाद और उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी सीख ये है कि झगड़े से कभी जीत नहीं मिलती। सच्ची जीत तब होती है जब इंसान अपने अहंकार को तोड़कर रिश्तों को जोड़ ले। देर से लिया गया सही फैसला भी समय पर लिए गए गलत फैसले से बेहतर होता है। अगर दिल साफ हो और नीयत सही हो तो टूटा हुआ घर भी फिर से बस सकता है। अंत में यही संदेश है, जमीन बांट लो, धन बांट लो, लेकिन माँ बाप और रिश्ते मत बांटो, क्योंकि जो रिश्तों को बचा लेता है वही इंसान जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत लेता है।